नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, महामारी चल रही है, तो उसमें आप उससे बच करके आप रहिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो एक विद्यार्थी का धर्म होता है कि पढ़ाई करना, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो मैं सोनवीर यादव आपके सामने जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था कक्षा 10 के लिए, उसका चौथा पार्ट लेकर के आया हूँ। तो आप कॉपी पेन लेकर के अपने साथ बैठें। जो मैं वर्ड मीनिंग लिखाऊंगा उनको आप साथ में लिखते चलेंगे। तो हम जो है यहाँ तक पहुँच गए थे कि यहाँ पे बात चल रही थी, जो संवाद हो रहा था लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, कि यहाँ तक कि जो सूर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो युद्ध के मैदान में अपनी करनी करते हैं। वो कह कर के अपने आप को नहीं जताते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप की, जो युद्ध के मैदान में जो कायर होते हैं वो अपने प्रताप का बखान करते हैं। तो हम यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब क्या है, जो लक्ष्मण जी हैं वो कह रहे हैं कि तुम तो यानी किसके लिए आए यहाँ पर, परशुराम जी के लिए। कि तुम तो, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि तुम तो कालू यानी मृत्यु को, काल कहते हैं मृत्यु, मृत्यु को कहते हैं, किसको कहते हैं, मृत्यु। कि तुम तो मृत्यु को हाँक यानी हाँक करके, घेर करके, जन्म यानी मानो, लावा यानी ला रहे हो। कि तुम तो जैसे मानो मृत्यु को बार बार हाँक करके ला रहे हो, कि उसको हाँक कर ला रहे हो। बार बार मोही लागे बुलावा, बार बार यानी बार बार, मोही यानी, मोही का मतलब है मेरे लिए, मोही यानी मेरे, लागे यानी लिए, बुलावा यानी बुला रहे हो। कि तुम बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। अब आगे सुनत, सेकंड लाइन है, सुनत लखन के बचन कठोरा। सुनत यानी सुनते ही, लखन यानी लक्ष्मण के, वचन यानी वचनों को, कठोरा यानी कठोर, कठोर वचनों को, लखन के वचनों को सुन करके, परसु यानी परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परसु यानी फरसे को, सुधारी यानी सुधार करके, धरेउ यानी धर लिया, कर यानी हाथ में, और घोर यानी भयानक। कि जो घोर का मतलब होता है भयानक, भयानक, घोर का मतलब होता है, ये जो वाला घोर है इसका मतलब भयानक होता है। कि उस भयानक फरसे को क्या कर लिया, कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में धारण कर लिया। तीसरी लाइन है, अब जनी, अब यानी अब, जनी मतलब मत, मत, जनी का मतलब मत, दे यानी देना, दोष यानी दोष, मोही यानी मुझे, लोगो यानी लोगो। कि हे लोगो, मुझे अब दोष मत देना। कटवादी बालक बद जोगु, कटवादी मतलब कहते हैं, कटवादी का मतलब होता है कड़वे वचन बोलने वाला, कड़वे वचन जो बोलता है, जो कड़वा बोलता है। कि वो कटवादी बालक है जो लक्ष्मण है, वो बद जोगु, बद योगु मतलब अब मारने योग्य है, मारने योग्य, कि वो मारने योग्य है। कि अब यानी अब मुझे दोष मत देना है लोगों, कि जो कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है लक्ष्मण, वो वध के योग्य है। चौथी लाइन है, बाल बिलो की बहू में बाँचा, बाल यानी बालक, बिलो की मानी देख करके, समझ करके, बहुत यानी बहुत, मैं यानी मैंने, बाँचा यानी, बाँचा का मतलब है बचाया। कि इसको बहुत बचाया या इसको बचा के रखा, इसको मारा नहीं। कि बालक यानी बालक, विलोक यानी देख करके, समझ करके, बहुत में बाँचा, बचाया इसे। अब येहू मरनेहार भां सांचा, अब यानी अब, येहू यानी ये, मरनेहार यानी, मरनेहार का मतलब होता है मरने ये योग्य है। कि ये मरने के, मरनेहार का मतलब होता है मरनेहार, मरने के लिए, और मतलब उतावला हो रहा है। कि इसको अब ये मरने के लिए उतावला हो रहा है, इसको मरना अच्छा लग रहा है। भा यानी मरन, मरनेहार भां सांचा, सांचा मतलब सचमुच। कि अब सचमुच यह मरने के लिए आतुर हो रहा है।
नेक्स्ट लाइन है कौशिक कहा क्षमी अपराधो। कौशिक जो ये शब्द आया है ये किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जो राम लक्ष्मण जी के गुरु थे उसके लिए आया कि कौशिक ने कहा क्षमी यानी क्षमा कर दीजिए, अपराध यानी अपराध को, इसने जो अपराध किया है तुमसे उल्टा बोलने का उसको माफ़ कर दीजिए। बाल यानी बालकों के, दोष यानी दोष, गुण यानी गुण, गनही यानी गिनना, ने यानी नहीं, साधु यानी साधु। गनही मतलब कहते हैं काउंट करना, गिनना, कि जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। कौशिक यानी विश्वामित्र ने कहा कि हे परशुराम जी इसे क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को, जो बाल दोष गुण गनई न साधु, की आप साधु हो परशुराम जी, इसलिए जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष और गुण को गनही यानी गिनते, न यानी नहीं है कि गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। नेक्स्ट लाइन खर कोठार में अकुरुन कोही। अब खर कोठार का मतलब होता है, कोठार कहते हैं फरसे को, और जो खर कोठार आया ये है, खर कोठार का यहाँ पे अर्थ है तीखी धार वाला फरसा या कोठार, कि जो तीखी धार वाला जो कोठार है वो मेरे पास है। और क्या है? मैं अकरुण को ही, मैं यानी मैं, अकरुण कहते हैं दया से रहित, कि मैं क्या हूँ? दया से रहित हूँ। और को ही कहते हैं क्रोधी को, कि मैं क्या हूँ? क्रोध करने वाला हूँ, गुस्सा करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे, आगे यानी मेरे आगे कौन खड़ा है? अपराधी खड़ा है, यानी लक्ष्मण के लिए अपराधी शब्द आया। अपराधी है ये, अपराध करने वाला है, मेरा अपमान करने वाला है, और गुरुद्रोही है, और ये गुरु का विद्रोह करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि ये जो मुझे उत्तर दे रहा है, छोड़ो यानी छोड़ूंगा, बिनु यानी बिना, मारे यानी मारे, कि मैं अब इसको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, कि ये जो मेरे सामने मुझे उत्तर दे रहा है अब मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि उत्तर देत यानी जो उत्तर दे रहा है, उत्तर देने के बाद भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो बिना मारे क्यों छोड़ रखा था? केवल कौशिकशील तुम्हारे, कि केवल हे विश्वामित्र जी, ये कौशिक वही है यहाँ पे जो आया विश्वामित्र के लिए, कि कौशिकशील यानी जो शांत स्वभाव है, तो जो तुम्हारा, तुम्हारे यानी तुम्हारे के जो शांत जो तुम्हारा बिहेव है, स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण मैंने इसे अब तक जीवित छोड़ रखा है। ने ते, ने यानी नहीं, तय यानी तो, यही यानी इसको, काट यानी काट देता, कोठार यानी फरसे से कठोर यानी कठोर। कोठार का मतलब क्या होता है? वही फरसा, कि जो उनके हाथ में था, कि इसको कोठार यानी फरसे से, मैं इसको ने तय यानी नहीं तो, यही यानी इसको, काट यानी काट, कोठार यानी कोठार से, फरसे से, कठोर यानी कठोर फरसे से मैं इसको काट देता। और गुरही उरिन होते श्रम थोरे, गुरही यानी गुरु, गुरु शब्द आया है यहाँ पर। परशुराम के जो गुरु हैं शिव जी, परशुराम के गुरु कौन है? ये जो गुरही है ये शिव जी के लिए आया है, शिव जी हैं। उऋण यानी उऋण से, जो ऋण होता है ऋण, यानी होते हुए यानी हो जाता, श्रम यानी थोड़े ही, थोड़े यानी थोड़े, श्रम यानी श्रम से, कि थोड़ा ही मुझे श्रम लगता और मैं इस अपने जो गुरु का ऋण है उससे मुक्त हो जाता। अब यहाँ पर एक गुरु के उऋण होने से मैं, यानी जो उऋण, उऋण का मतलब होता है जो मुक्त होना, मुक्त होना, मुक्त, मुक्त कहते हैं उऋण, ऋण से मुक्त हो जाना। तो अब यहाँ पे एक कहानी है जो परशुराम जी के बारे में बताई जाती है। जो परशुराम जी थे वो जो जमदग्नि जो थे, इनके पिता थे जमदग्नि, तो इनकी माता थी रेणुका। तो जमदग्नि, जमदग्नि, जमदग्नि के कारण ही इनको क्या कहा जाता है? जाम दग्ने, जामदग्ने भी कहते हैं इनको। तो जमदग्नि इनके पिता का नाम था, और ये भार्गव गोत्र में सबसे आज्ञाकारी ये पुत्र माने जाते थे। तो
एक कहानी तो ये है कि ये अपने जो इन्होंने अपनी माता का वध किया था, तो एक बार ये हुआ था कि जो एक हवन के लिए जो इनके पिताजी ने इनको भेजा था हवन, इनकी जो माँ थी उनको इनके पिताजी जो थे उन्होंने हवन के लिए जल लाने के लिए भेजा था। तो वहाँ पर एक जो अप्सराओं के साथ जो चित्रसेन जो थे एक व्यक्ति थे, उन वो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे, तो वो उनको देखने में उन्होंने टाइम व्यतीत कर दिया था। तो उनके पिता इनकी माँ से गुस्सा हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, उनके पिता ने परशुराम जी से कहा था कि अपने सभी पुत्रों से कि तुम अपनी माँ का वध कर दो, ये मेरे साथ रहने योग्य नहीं है। तो और इनके अन्य पुत्र थे, उन्होंने नहीं माना। तो इन परशुराम जी ने अपनी माँ का गला काट दिया था। और तो इनके पिताजी ने कहा था कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम आज्ञाकारी पुत्र हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी आशीर्वाद मांगो। तो इन्होंने अपनी माँ को दोबारा से जीवित करा लिया था। और ऊऋण वाले जो बात है, गुरु के ऊऋण वाली बात जो है, गुरु के ऋण से मुक्त होने वाली, जो शिव जी थे ये परशुराम जी के गुरु थे। परशुराम जी के जो गुरु थे वो शिव जी थे। तो शिव जी ने ही इनको जो परशु, परशु जो है, परशु परशु का मतलब वही फरसा होता है, कुठार फरसा। तो इसलिए उन्होंने इनको जो परशु जो दिया था फरसा, तो इस कारण इनको परशुराम कहा जाता है। और एक जो शिव जी का जो धनुष जो श्री राम जी ने तोड़ा था वो शिव जी का धनुष था, और शिव जी परशुराम जी के गुरु थे। तो एक शिष्य होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि गुरु की संपत्ति की रक्षा करना। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो बात कही है कि गुरु ऋण श्रम होते हुए श्रम थोड़े, कि गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। तो जो गुरु का जो ऋण जो इन पे था वो ये था कि इनके जो गुरु हैं शिव जी, उसके धनुष जो है उसकी रक्षा करना। धनुष का मतलब आप जानते ही हो। तो गुरु ऋण होते हुए श्रम थोड़े, तो यहाँ ये कहानी थी। अब आगे क्या होता है, तो आगे गादी सुनू, गादी सुनू, गादी सुनू जो शब्द आया यहाँ पर किसके लिए आया है, ये आया है विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जो उनके गुरु हैं, विश्वामित्र कहे कि गादी सुनू, कहे हृदय यानी हृदय में, अपने मन में हृदय में हंसी यानी हंस करके कहा कि मुनि ही यहाँ आया है परशुराम के लिए, कि परशुराम जी को हरियरे सूझ, हरियरे मतलब, हरियरे का मतलब है हरा ही हरा, मतलब सब कुछ अपने अनुसार, सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, सब कुछ अपने अनुसार ही दिख रहा है उनको। सूझ रहा है यानी सूझ रहा है, दिख रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अय में खांड ने ऊख में अजऊ ने बूझ अबूझ। अय में कहते हैं आयरन मैन, लोहे का बना, लोहे का बना। खांड यानी खड़क, खड़ग, खड़ग यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको तलवार भी कह सकते हैं, कि ये लोहे की बनी खड़ग है, लोहे की बनी तलवार है। न यानी नहीं, ऊख में, ऊख में मतलब गन्ना, गन्ने का बना, या गन्ने का बनाया, ऊख में क्या इसके लिए है, चीनी, चीनी के लिए है। कि अर्थात ये लोहे का बना हुआ है, अर्थात गन्ने का बना नहीं है, चीनी की तरह नहीं है। चीनी आप जानते हो जो शुगर होती है, और गन्ना होता है शुगर केन, शुगर केन। तो कि अय में खांड, कि अय में खांड, कि ये लोहे का बना हुआ खड़ग है। न यानी नहीं, ऊख में यानी गन्ने का बना है, अर्थात चीनी नहीं है। अजऊ यानी अभी भी, अजऊ यानी आज भी या अभी भी। न यानी नहीं, बूझ, बूझ का मतलब है बूझ, ये जो बूझ है इसका मतलब है समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। कि अजब यानी अभी भी, न यानी नहीं, बूझ यानी बूझ, कि अभी भी नहीं समझ रहे हैं।
अबूझ मतलब, अबूझ का मतलब क्या है यहाँ पर? अबूझ, अबूझ का मतलब बेसमझ, बेसमझ या अनजान, अनजान बने हुए हैं अभी भी, वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि यह लोहे का बना है, गन्ने या चीनी की बनी हुई का नहीं है ये। अभी भी जो मुनि हैं वो नहीं समझ रहे हैं, अभी भी क्या बने हुए हैं वो? अबूझ बने हुए हैं, बेसमझ बने हुए हैं, नासमझ बने हुए हैं। तो ये इसका अर्थ था। एक बार मैं फटाफट से रिपीट करा देता हूँ कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल को हाँक करके मानो ला रहे हो, बार बार मुझे ला करके दिखा रहे हो। सुन करके लखन के कठोर वचनों को परशुराम जी ने परशु सुधार करके धारण धरेऊ कर लिया। घर कर यानी हाथ में, घोर यानी भयानक, भयानक परसे को हाथ में धारण कर लिया। अब जनी दो देई दोष मोहि लो, कि अब मुझे लोगों दोष मत देना, ये जो कड़वे वचन बोलने वाला बालक है ये वध के योग्य है। बालक बिलोक यानी समझ करके, देख करके बहुत मैंने इसको बाँचा यानी बचाया, अब ये है मरने हार, मरने के लिए आतुर है। सांचा यानी सच में। कौशिक विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को गिनते नहीं हैं साधु लोग। खर यानी जो फरसा है, ये कठोर धार वाला, जो तीखी धार वाला जो फरसा है। और मैं अकरुण व्यक्ति हूँ, करुणा से रहित हूँ, दया रहित हूँ, क्रोधी हूँ। और आगे मेरे अपराधी देशद्रोही खड़ा है। उत्तर देने के बाद भी छोड़ो बिना मारे, कि मैंने इसको बिना मारे छोड़ रखा था, केवल हे विश्वामित्र तुम्हारे शील शांत स्वभाव के कारण। नैते यही काट कुठार कठोर है, नहीं तो इस कठोर फरसे से मैं इसको काट देता और गुरु के ऋण से हो, थोड़े से श्रम से मैं मुक्त हो जाता। अर्थात शिव जी का जो धनुष है वो मेरे गुरु हैं शिव जी, और उनके धनुष की रक्षा करना मेरा फर्ज है। और इन्होंने उस धनुष को तोड़ा है, तो उसका गुरु का जो ऋण है रक्षा करने का, उससे मैं इन जो अपराधी हैं इनको दंड देने के बाद अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु यानी विश्वामित्र कह करके हृदय में हंसते हुए सोचने लगे कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, अपने अनुसार सूझ रहा है। अयमय खांड ने ऊख में, अयमय यानी लोहे का बना हुआ है, न यानी नहीं, यह गन्ने का बना नहीं है, चीनी का बना नहीं है। अजब यानी अभी भी, न यानी नहीं समझ रहे हैं। अबूझ यानी अबूझ बने हुए हैं, बेसमझ बने हुए हैं, ना समझ बने हुए हैं। ये कहा है अयमय खांड। अब यह लोहे का बना किसके लिए कहा है? लक्ष्मण के लिए, कि वो साधारण बालक नहीं है, उसे साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं परशुराम जी, वो भूल कर रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि अयमय खांड, कि वो लोहे का बना हुआ, ये लक्ष्मण जी के आया है, लक्ष्मण जी के लिए आया है। अजऊ न बूझ अबूझ, ये आया है परशुराम जी के लिए, वो क्योंकि जो बेसमझ बने हुए वो कौन है? परशुराम जी। तो ये चौथा भाग था छात्रों। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ बचा है, उसको अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आपको वीडियो को देखना, और इसमें जो कठिन शब्दार्थ लिखाए गए हैं उन्हें पढ़ना, इसका रिवीजन करना। और बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। एक विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ाई करना, तो उसको आप कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।